हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल। ये मॉडल सेट है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का। जितने सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। ओके, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट जो है आपका वो है क्या, विकासात्मक व्यय के प्रमुख उदाहरण है क्या। तो विकासात्मक व्यय के प्रमुख उदाहरण क्या है। चार ऑप्शन दिया गया, इनमें से सिर्फ आपको राइट आंसर चुनना है। तो एक का राइट आंसर है आपका डी नंबर आंसर। इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सड़क, अस्पताल, बिजली, यानी कि डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय है यानी कितना। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है। ऑप्शन ए में है आपका 46,664 रुपये, बी में है आपका 46,665 रुपये, सी में है आपका 50,550 रुपये और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दो का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर 46,664 रुपये। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। कह गेट का फुल फॉर्म क्या है। गेट का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से राइट आंसर जो है 3 का ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 4। चार में करा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई। WTO का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आप ध्यान रखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है आपका चार का बी नंबर आंसर 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। कर रहे कि विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, तो यानी किसके द्वारा होता है सबसे ज़्यादा व्यापार। तो इसका सही जवाब है आपका 5 का डी नंबर आंसर, यानी कि इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट जवाब है डी नंबर आंसर। इनमें से सभी बिजली की मशीनों के द्वारा भी होता है, कंप्यूटर के द्वारा भी होता है और वाहन के द्वारा भी होता है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 6। 6 में क्या कर रहा है कि सबसे बड़े निर्यातक देश कौन है। तो सबसे बड़े निर्यातक देश कौन है। तो इसका सही जवाब आपका 6 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, यानी कि इनमें से सभी अमेरिका, जर्मनी, जापान सबसे बड़े निर्यातक देश से डी नंबर आंसर आपका राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। करेंगे आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। तो आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। तो 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर, यानी कि 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 8। 8 में करा कि आर्थिक क्रिया का प्रमुख उदाहरण क्या है। आर्थिक क्रिया का प्रमुख उदाहरण क्या है। चार ऑप्शन दिया गया है, तो 8 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, यानी कि इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है 8 का डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। 9 में करें गैर आर्थिक क्रियाएं का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो गैर आर्थिक क्रियाएं का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो 9 का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर, ए और बी दोनों ही आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए और बी दोनों। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 10। 10 में करा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं क्या। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आते हैं। ओके, तो 10 का सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, यानी कि इनमें से सभी आते हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है 10 का डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है आपका क्या कर रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्याख्या करता है, यानी किसको व्याख्या करता है। तो इसका सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर, यानी कि इनमें से सभी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी, यानी कि बेरोजगारी को भी, मुद्रास्फीति को भी और राजकोषीय नीति को भी। इसका राइट आंसर है डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 12। क्या करा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो 12 का सही जवाब है डी नंबर आंसर, यानी इन सभी का उपयोग मतलब अध्ययन किया जाता है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, उत्पादन का भी, उपभोग का भी, विनिमय का भी। इसका सही जवाब है डी नंबर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 13। अगर आधुनिक अर्थशास्त्र में निम्न में नई व्याख्या जुड़ी है, तो कौन सी नई व्याख्या जुड़ी हुई है। तो 13 का सही जवाब है डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी व्याख्याएं जुड़ी हुई है आधुनिक अर्थशास्त्र में। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। अगर अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका 14 का बी नंबर आंसर, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर आंसर। ओके, एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। कह रहे कि निम्न में से एडम स्मिथ का कार्यकाल कब था।
तो एडम स्मिथ का कार्यकाल कब था? तो इसका सही जवाब है आपका 15 का बी नंबर आंसर 1723 से 1790, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 16। 16 में कर आपका क्या कर रहा है कि अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द का किसका हिंदी रूपांतर है? अर्थशास्त्र है अंग्रेजी शब्द का किसका हिंदी रूपांतर है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर इकोनॉमिक्स, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर आंसर इकोनॉमिक्स। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 17। करेंगे इकोनॉमिक्स शब्द जो बना है किससे बना है? तो इकोनॉमिक्स शब्द किससे बना है? ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब आपका 17 का ए नंबर आंसर ग्रीक भाषा से बना है। इकोनॉमिक्स शब्द जो बना है वो ग्रीक भाषा से बना हुआ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। करेंगे इकोनॉमिक्स शब्द उत्पन्न हुआ है कहाँ? तो इकोनॉमिक्स शब्द जो उत्पन्न है वो आपका जो 18 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर ओकोनोमिया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। इकोनॉमिक शब्द उत्पन्न हुआ है कहाँ से? ओकोनोमिया से, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। कह रहा है कि ओकोनोमिया शब्द बना है किससे? तो ओकोनोमिया शब्द किससे बना है? और तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ए नंबर आंसर यानी कि ओकस तथा नोमोस से बना है ओकोनोमिया। ओकोनोमिया कौन शब्द से बना है? ओकस तथा नोमोस शब्द से ही ओकोनोमिया शब्द बना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। 20 में कर आपका क्या कर रहा है 20 में कि ओकोस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ओकोस का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर यानी कि आवास, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओकोस का शाब्दिक अर्थ होता है आवास। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। कहना नोमोस का शाब्दिक अर्थ क्या है? नोमोस का शाब्दिक अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब है आपका 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, वो है बी नंबर आंसर कानून। ओके, नोमोस का शाब्दिक अर्थ क्या है? कानून। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। 22 में कह रहा है आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब आपका 22 का राइट आंसर है आपका, जी हाँ, ए नंबर आंसर जॉन मेनार्ड किन्स को दिया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर आंसर जॉन मेनार्ड किन्स को दिया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। किस दशक में महान मंदी हुई थी? तो कौन से दशक में महान मंदी हुई थी? बहुत बड़ी मंदी हुई थी कौन से दशक में? इसका सही जवाब आपका 23 का बी नंबर आंसर 1930 के दशक में हुई थी। 1930 के दशक में बहुत महामंदी हुई थी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 24। करा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका 24 का डी नंबर आंसर उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। 25 में कर आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में किन देश में है? तो कौन से देश में है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर यानी कि उपरोक्त सभी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर आंसर उपरोक्त सभी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 26। कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था है किस तरह की? तो भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की है? तो 26 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। कह रहे खुली अर्थव्यवस्था के प्रमुख देशों का उदाहरण है कौन सा? तो खुली अर्थव्यवस्था के प्रमुख देशों का उदाहरण कौन है? तो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 27 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर ए और बी दोनों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर आंसर ए और बी दोनों। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 28। 28 में कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन सा देश में प्रचलित है? तो बंद अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन सा देश में प्रचलित है? तो 28 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर उत्तरी कोरिया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर आंसर उत्तरी कोरिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 29। 29 में कह रहा है आपका कि अर्थव्यवस्था को कौन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को कौन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है आपका 29 का डी नंबर आंसर यानी इनमें से सभी, आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्राथमिक क्षेत्र में भी, द्वितीय क्षेत्र में भी और तृतीय क्षेत्र में भी। तो इसका सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर इनमें से सभी। अगला सवाल है ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का, क्या कर रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब आपका डी नंबर आंसर यानी इनमें से सभी का शामिल है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। ओके, ऑप्शन ए भी, ऑप्शन बी भी और ऑप्शन सी भी, यानी ये सभी क्या प्राथमिक क्रियाकलाप में के अंतर्गत आता है। ओके, इस तरह से मैंने 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं इकोनॉमिक्स का। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।